इसलिए लिखा है, मेरा परमेश्वर ऊंचाइयों पर बैठकर हर एक को देख रहा है। बहुत सारे लोग आज सोच रहे हैं मुझे कोई नहीं देख रहा पास्टर, पास्टर देख रहे हैं ना, पास्टर के परिवार के देख रहे हैं, या मेरे खुद के परिवार के लोग नहीं देख रहे हैं, मेरे जहां पर स्कूल में पढ़ाती हूँ, जहां पर मैं काम करती हूँ, जहां पर मैं जॉब करती हूँ, वो लोग मुझे नहीं देख रहे। वो सारे लोग आपके समान है, इसीलिए आपको नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो ऊंचाइयों पर है वो आपको देख सकता है। क्यों देख सकता है? क्योंकि आपकी परिस्थिति से वो एक ही निकाल सकता है, इसीलिए वो देखता है। और वचन कहता है, हम लोगों ने वचन भी पढ़ा है, मेरी आंखों को मैं जमीन की ओर लेकर आता हूं, क्योंकि मेरा जो सहायता है वो मेरे जमीन पे रहने वालों से आएगा। ऐसा लिखा है वचन में। वचन में लिखा है, तेरे आंखों को ऊंचाइयों पर रख, ताकि तेरा बनाने वाला इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता तेरी हर एक जरूरतों को पूरी करता है। मैं अपनी आंखों को पर्वत की ओर उठाता हूं, क्योंकि मेरी सहायता लोगों से नहीं, मेरे ऑफिसर से नहीं, मेरे हायर अथॉरिटी से नहीं, मेरे साथ रहने वालों से नहीं, पैसों वालों से नहीं, जिसने आकाश और जमीन को बनाया है उसके द्वारा मेरी सहायता आती है। आमीन। ब्रदर सिस्टर, आपके जीवन में अगर आप सोच रहे हैं इनके पास पैसा है, ये मुझे देंगे, सहायता करेंगे, मैं कुछ बन जाऊंगी, मैं इनको फिर से लौटाऊंगी, वो लोग नहीं दे सकते। शायद हो सकता है आप उनको 10 मांगेंगे तो 5 देंगे, या 10 नहीं है बोलेंगे। आपको लगता है उनके पास है इसीलिए आप गए, फिर भी वो नहीं देंगे, क्योंकि वो आपके लेवल में ही है। आपके से ही सोचते हैं, क्योंकि जैसे मैं हूं वैसे ही मेरे साथ में रहने वालों की सोच होती है। लेकिन मेरा परमेश्वर का सोच आपके लिए अलग है ब्रदर, आपके लिए अलग है सिस्टर। वो ऊंचाइयों से देखता है और वो चाहता है आपको भी उस ऊंचाइयों पर लेकर आकर खड़ा करे। मैं बहुत सारी जगहों पर देखा हूं, आपने भी देखा होगा, बाबा साहेब बोल के बोलते हैं, हाँ, ऐसे बड़े बड़े लोगों को हम देखते हैं। उन लोगों को जब हम देखते हैं तो उन लोग जो आते हैं वो कहते हैं ये लोग सारे मेरे डिसाइबल्स है, शिष्य है, या मेरे साथ वाले, या मेरे से नीचे, या भक्त कहलाते हैं। वो सारे लोगों को वो लोग अपने पैरों के तले रखते हैं या पैरों के पास बैठने के लिए कहते हैं। लेकिन मैंने ऐसे एक परमेश्वर को देखा है जिसने हम सबको अपने मांडी के ऊपर, अपने ऊपर लेकर बैठा है। जैसे बच्चों को पिता लेकर बैठता है वैसे ही लेकर बैठा है, और आज वो भी हमको वही से ही लेकर बैठा है। ऐसा पिता परमेश्वर हमारे लिए। और वचन में लिखा है वो जाके जहां पर, कहां पर बैठा है? पहाड़ पर बैठा है। इस पिक्चर को आपके नजर के सामने लेकर आइए, पिक्चर बना लीजिए आप। परमेश्वर यीशु मसीह है, उसके पास शिष्य लोग बैठे हुए हैं, और सारा जो लोग है, लोगों का जो भीड़ है, वो सारा भीड़ नीचे बैठा हुआ है, शिष्य लोग है। और परमेश्वर का वचन कहता है, वचन 3 पढ़ेंगे, 3 या 4 पढ़ेंगे। यस, यहूदियों की फसह का पर्व निकट था। जी, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। यस। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? जी, उन्होंने लिखा है, एक मिनट, हाँ, एक मिनट ब्रदर, थैंक यू। आप पढ़ते रहिए, मैं बोलते रहूंगा आपको, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, क्योंकि मुझे हिंदी ज्यादा बोल सकता हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। तो वचन में लिखा है, यीशु मसीह पहाड़ पर बैठकर, हमने सबने ऑब्जर्व किया होगा या देखा होगा यहाँ पे कि सब लोग चंगाई के लिए या चमत्कार के लिए, अपना कुछ हीलिंग के लिए आए थे। किसी ने भी नहीं सोचा कि आज ये हमारी जरूरत को जो खाना है वो भी दे सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। इसको आप अपने हमारे दिमाग में हम रखकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं सोचा था कि यहां पर कुछ ऐसा होगा, भोजन मिलेगा, कोई नहीं सोचा। लेकिन परमेश्वर, जो हम लोग सोचते हैं, मेरी बात अच्छी तरह सुनिए, जो हम लोग सोचते हैं वो हमारा परमेश्वर नहीं सोचता। जो हमारा परमेश्वर सोचता है वो हमारे जीवन में होता है। हम जब सोचते हैं शायद हो नहीं सकता, होगा भी नहीं। बहुत बार हमने सोचा अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देंगे, नहीं होगा, नहीं हो गया हमारे से। हमने सोचा हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन करेंगे, नहीं हो गया। हमने सोचा इस साल में हम कुछ अच्छा करेंगे, हमारे जीवन में घर बनाएंगे, शादी करेंगे, या कुछ मोबाइल लेंगे, नहीं हुआ। क्योंकि मनुष्य जो भी सोचता है वो नहीं हो सकता, लेकिन जो परमेश्वर सोचता है और वो होकर रहेगा है, होगा, जरूर होगा परमेश्वर। तो परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह कहता है, वो बैठा है और देख रहा है,
और जब भीड़ को देखा उसको तरस आया। ब्रदर सिस्टर, मैं आपको यही कह रहा हूं, जो ऊपर ऊंचाइयों पर बैठा है वो आपकी परिस्थितियां, मतलब आपके लिए पर्सनल उस समय की आवश्यकता क्या है वो जानता है, और वही आवश्यकताओं को पूरी करना चाहता है यीशु मसीह के नाम। आप बहुत सारे कंडीशंस को, बहुत सारे प्रेयर्स को लेकर आप गए होंगे परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास बहुत सारे रिक्वेस्ट, मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे ऐसा कर, मुझे ऐसा कर, मुझे वैसा कर। शायद हो सकता है हमारी प्रार्थना हाँ बहुत होंगे, लेकिन परमेश्वर जानता है हमको इस वक्त में किस चीज की जरूरत है, वो परमेश्वर हमको देता है। उनके लिए सोचेगा, आज कुछ चमत्कार देखते हैं, आज कुछ चंगाई को देखेंगे, आज कुछ ऐसा काम देखेंगे, ऐसा सोच कर आए थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा उनका पेट भी भरा जाएगा आज। मैं आज आपसे ही कह रहा हूं, हमारा परमेश्वर ऐसा ही परमेश्वर है, आपकी उस वक्त की जरूरत को वो पूरी करना चाहता है यीशु के नाम से। आज जो लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, शायद आपके बहुत सारे प्रेयर्स के आंसर नहीं आए होंगे, आप निराश में होंगे। मैं आज आपसे कहता हूं प्रियो, भरोसा रखिए, इसने आंसर दिया है, उसने आपकी प्रार्थनाओं का आंसर दिया है ऑलरेडी, क्योंकि आपके इस वक्त की जरूरत, इस महीने की जरूरत, आज की जरूरत क्या है वो जानता है। उस बात को वो आंसर बनाकर आपके जीवन में दिया है यीशु मसीह के नाम। थैंक यू जीसस। ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर। ओके, आगे बढ़ेंगे। यस ब्रदर, आगे बढ़िए। भीड़ को देखा, उसने यह बात उनसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। यस, अभी क्या हो गया? एक मिनट बता। जी, यीशु मसीह है, यीशु मसीह बोल रहा है कि इन सब लोगों को हम खाना का अरेंज करेंगे, खाना देंगे इनको सब लोगों को, आज एक मील हो जाए हमारी तरफ से। यीशु मसीह बोल रहा है। और अच्छी तरह सोचिए, या अच्छी तरह आपने पढ़ा होगा तो आप लोग जानते हैं, यीशु मसीह का वचन में ऐसा लिखा है, उन लोगों को परखने के लिए। और अच्छी तरह जान लीजिए, यीशु मसीह फिलिप से पूछ रहा है, क्योंकि फिलिपुस उसके बाजू में बैठा होगा, शायद उसके बाजू में ही रहेगा, इसीलिए यीशु मसीह उसकी ओर हुआ और बोला कि इन सबको खाना देंगे। और वचन में ऐसा भी लिखा है कि यीशु मसीह जानता था कि वो क्या करने वाला है। ब्रदर सिस्टर, मैं आज आप सबको बोल रहा हूं, आप सब अच्छी तरह सुनिए। आज आपके सामने समस्या आई है, आज आपके सामने कठिनाई आई है, आज आपके सामने बीमारी आई है, आज आपके सामने कठिनाई बहुत हो गए, आपको नहीं उसको हैंडल कर सकते। विश्वास रखिए, यीशु मसीह जानता है कि वो क्या करना चाहता है आपके जीवन में, तो ऐसी सारी कठिनाई आपको छोड़कर जाएगी यीशु मसीह के नाम। ऐसी सारी परिस्थिति अपने आप चले जाएगी। आप और मुझको एक ही काम करना है, हमारे सामने आए हुए परिस्थितियों को नहीं देखना है, हमारे ऊपर जिसके ऊपर हमने अपने नजर को रखा है उसकी ओर अगर हम देखेंगे तो ऐसे परिस्थितियां हमको छोड़कर भागकर चले जाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या करना चाहता है आपके भविष्य के लिए। ब्रदर, इस बार इंटरव्यू दिए हम लोग, पास नहीं हुए हैं। ब्रदर, हमने यहाँ पर घर बनने की नींव को डाल दिया, हमको बनने नहीं हो रहा है, हमको उस कंस्ट्रक्शन को पूरा करना नहीं हो रहा है। ब्रदर, हमारे फैमिली सही रीति से नहीं चल रहा है। ब्रदर सिस्टर, मुझे ये जरूरत है, मुझे ये। शायद हो सकता है आपकी कठिनाइयों का लिस्ट बहुत बड़ा होगा, लेकिन आप भरोसा रखिए, परमेश्वर यीशु मसीह जानता है, क्योंकि उसने ही आपको रचा है और आपकी हर एक जरूरतों को पूरी करना जानता है। उसके ऊपर भरोसा रखिए, ये सारी संगतियां आपको छोड़कर चले जाएंगे। खास कर बीमारी का डर, हर तरफ बीमारी। क्या परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं मालूम ऐसे 22-21 में ऐसी एक बीमारी आएगी, मेरे बच्चे वहां पर जिंदा रहेंगे, क्या मैं उनको बचाऊंगा या नहीं? उसने नहीं सोचा, उसको नहीं मालूम। हमारा परमेश्वर तो आदि और अंत का परमेश्वर है, कल आज और कल सदैव ऐसे ही रहने वाला खुदाबंद है। तो वो जब रहेगा तो हमारी बीमारी, हमको कौन सी बीमारी हमको छू सकती है? क्योंकि चंगाई का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। वो जानता है कि मुझे और हम सबको कैसे बचाना है। वो जानता है, इसीलिए वो हमारे साथ खड़ा है। हम और आप उस पे दृढ़ता लाना चाहिए,
परिस्थितियों पे नहीं, घटनाओं पे नहीं, हमारे सामने जो गुजर रहे उस बातों पे नहीं, जो हमारे पीछे बोल रहे उनके बातों पर नहीं, हमारे सामने जो बोल रहे उनके बातों पर नहीं। हमको भरोसा करना है यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि वो जानता है और पहचानता भी है, और हमको इस परिस्थिति से कैसे निकालना भी वो जानता है। क्यों हम लोग सब, मैंने आपको अभी कहा, देखिए हम सुबह से प्लान्स कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। होगा भी तो 50%, 10%, 20%। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अगर मेरा परमेश्वर आपके लिए कुछ सोचा है तो 100% आपके जीवन में वो होता है। 100% आपके मेरे जीवन में वो होता है, क्योंकि वो जानता है मेरे बच्चों को मैं कैसे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। वो जानता है, उसको मालूम है आपकी परिस्थितियां, आप किस देश में है, किस जगह पर है, किस घर में है, कहां पर, सब जानता है। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं, आपको मुझको एक बात कहना है, मैं आगे आपसे कहता हूं। वचन कहता है कि, हाँ ब्रदर आगे पढ़िए, उस लाइन के पहले लाइन से पढ़कर आप फिलिप्पुस के पास आई। यस, जी जी जी। क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। हाँ, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। जी जी, यस ब्रदर, थैंक यू। देखिए आगे फिर पढ़िए ब्रदर, एक मिनट। फिलिप्पुस को पूछ रहा है यीशु मसीह की, हम इनको कुछ खाने के लिए देंगे। फिलिप्पुस बोलना चाहिए था, और वो बोल रहा है अगर हम इनको खाना देंगे तो भी हमारे इंडियन लैंग्वेज के हिसाब से या 200 रुपीज चाहिए। ब्रदर सिस्टर, यीशु मसीह के बाजू में बैठा है। हम सब, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम यहाँ पे नहीं पैदा होना था, हम यीशु मसीह जब था तब पैदा होना था, और बहुत अच्छा रहता था। यहाँ पे यीशु मसीह के बाजू में बैठकर फिलिप्पुस यीशु मसीह को नहीं जानता, यीशु मसीह के साथ है और यीशु मसीह का शिष्य है, उसके बावजूद वो अपना माइंड चला रहा है और कैलकुलेशन कर रहा है, मैं अगर पैसे जो मेरे पास अभी तक ऑफरिंग आया है जमा किया हूं, उसमें से अगर 200 रुपीज भी लूंगा तो इन सारे लोगों को नहीं दे सकता, अगर दूंगा भी तो आधा आधा टुकड़ा दे सकता हूँ। वन बाइट, एक एक टुकड़ा। वो सोच रहा है। ब्रदर सिस्टर, हम बहुत बार, हमको लगता है कि हम यीशु मसीह के साथ है, हमको लगता है कि हम यीशु मसीह के पास है, हम यीशु मसीह के वचनों को पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह के साथ खड़े हुए, यीशु मसीह के अनुसार चल रहे वचन के, लेकिन बहुत बार हम नहीं जानते कि यीशु मसीह क्या करना चाहता है हमारे जीवन में या हमारे परिवार में या हमारी स्थिति में, और हम यीशु मसीह को प्लान्स देना शुरू करते हैं हमारी अनुसार। मतलब ये पैसों की ओर लगा है, यीशु मसीह को नहीं सुन रहा है। हमने कहा शिष्य लोग थे, चंगाई को देखने वाले आए थे, और बहुत सारे लोग बहुत सारे चमत्कार को देखने के लिए आए थे। तो शिष्य लोगों का काम क्या था? यीशु मसीह के हर एक जबान के हर एक वर्ड को सुनकर उसकी ओर, उसको ऊपर भरोसा रखना चाहिए था। लेकिन वो खुद अपना माइंड चला रहा है और बोल रहा है 200 अगर रहेगा तो भी हम ऐसा ऐसा करेंगे, तो ऐसा ऐसा होगा तो भी हमको पूरा नहीं कर सकते। बहुत बार हम चर्च में बैठे हुए होते हैं, सभा में बैठे हुए रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, वचन पढ़ते हुए रहते हैं, लेकिन हमारा माइंड अपने आप ही चलते रहता है। और हम ऐसा नहीं कहते कि हम क्या है यीशु मसीह, जब तू यहाँ पर बैठा हुआ है तो मुझे किस चीज की कमी है मुझे नहीं मालूम। तू यहाँ पर है और लोग, सारे लोग तुझे देखकर आए हैं, तो तू कुछ करना चाहता है ना, वही बात को कर। मैं चुप बैठा। इस बात की जरूरत है भारत देश को, इस बात की जरूरत है यीशु मसीह के राज्य के लोगों के लिए। मैं आज आपसे कह रहा हूं, हमको एक ही बात कहना है, परमेश्वर मुझे नहीं मालूम मैं इस परिस्थिति से कैसे आऊंगा, परमेश्वर मुझे नहीं मालूम मेरा देश इस परिस्थिति से बाहर कैसे आएगा, मुझे नहीं मालूम मेरा राज्य कैसे आएगा, मेरे देश कैसे आएंगे परमेश्वर, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक लोग परमेश्वर कैसे तेरे उद्धार पाएंगे, मैं नहीं जानता हूं, तू जानता है। मैं तैयार हूं, तू मुझे बोल, मैं उस काम को करूंगा। हमारा दिमाग लड़ाकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत सारी संगतियों में हम खुद का दिमाग लड़ाकर, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह मेरे पास है, यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह के वचन को मैं पढ़ रहा हूं, चर्च को जा रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं जानता हूं मैं क्या करना चाहता हूं। और
जो भी कष्ट, जो भी संकट, जो भी वेदनाएं में हम लोग हैं, हम लोगों को एक ही बात कहना है, उस परिस्थिति में, उस परिस्थिति से नहीं बात करना है। उस परिस्थिति से बात करेंगे तो बड़ा चौड़ा होगा। क्या हो गया, ठीक नहीं है तबीयत आपको, ऐसा अगर हम पूछेंगे तो आप बोलेंगे हाँ थोड़ा सा बुखार है पास्टर जी, उसके बाद सर्दी है पास्टर जी, उसके बाद सर दर्द है पास्टर जी, थोड़ा थोड़ा है पास्टर जी, 2 दिन हो गया पास्टर जी। मतलब जिस जिस परिस्थिति की ओर हम नजर लगाते हैं ना, वो परिस्थिति हमको बड़ा बनकर दिखता है, कठिन बनकर दिखता है, असंभव बनकर दिखता है। लेकिन मैं आज आपसे ही कह रहा हूं, ये परिस्थिति मेरे पास आया है, इसका मतलब है, अच्छी तरह सुनिए, ये परिस्थिति, ये कठिनाई, ये बीमारी, ये रोग, ये सब कुछ आया है आपको निगलने के लिए नहीं, एक अद्भुत सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट करने के लिए है। आमीन, आमीन। एक पवित्र परमेश्वर आपके परिवार में, आपके जीवन में एक ऐसे सामर्थ्य को करने के लिए आया है, वो जान लीजिए। और आप, मैं कहना है, परमेश्वर तू जानता है कि तू क्या करना चाहता है। क्या मैं आपका ये समय ले सकता हूं? आंख बंद कीजिए, मैं भी वचन को बोलना है मुझे थोड़ी देर, 1-2 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे और बोलेंगे, हमने बहुत सारे प्लान्स को दिया किया लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ परमेश्वर। आज हम चाहते हैं हमारे इस कंडीशंस में, आज की इस सिचुएशन में हम कैसे बाहर आए हमको नहीं मालूम। हमने बहुत सारा प्रयास किया लेकिन उसके अंदर से बाहर आना नहीं हुआ। लेकिन आज हमने सुना कि तू जानता है कि तू क्या करना चाहता है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे देश में, मेरे राज्य में, मेरे घर में, मेरे घराने में, मेरी सेवा में, मेरे चर्च में। तू क्या करना चाहता है, तू जानता है, इसलिए तू कर परमेश्वर। आप कीजिए यीशु मसीह, हमको सहायता कीजिए, जो तू करना चाहता है वो कर। हम खड़े हैं, हम बैठे हैं, हम हाथ बांधे हुए हैं, आप कीजिए राजा। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। ब्रदर सिस्टर, मैं बीच में कुछ प्रार्थनाओं को करने लगाऊंगा, और 1-2 प्रार्थना होंगे इसके बीच में। यस ब्रदर, आगे पढ़िए ब्रदर। उसके चेले में से सैमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली है। यस ब्रदर, एक मिनट, मुझे आप मेरे प्रश्न को उत्तर दीजिए, क्योंकि आप कोई बात नहीं कर रहे। ब्रदर लाल बात कर रहे, ब्रदर पास्टर जी बात कर रहे, मानव जी वही बात कर रहे, आप लोग भी बात कीजिए। यीशु मसीह ने किससे प्रश्न किया? पहला प्रश्न किससे किया था? यीशु मसीह ने इन सारी लोगों के लिए हम भोजन का फिलिप्पुस से बात किए थे सर, फिलिप्पुस से किए थे। यस, मतलब सुन रहे हैं आप, मेरी आवाज भी आ रही है और मेरी हिंदी भी समझ रही है आपको। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। वचन में लिखा है यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से बात किया। यहाँ पे फिलिप्पुस की जगह और एक भी बात कर रहा है, उसका नाम है पतरस, है ना? क्या नाम है? बोलिए बोलिए, आप डरिए नहीं। पीटर बात कर रहा है और बोल रहा है, यीशु मसीह है वहां पर, फिलिप्पुस है। पीटर का काम क्या है? वो 12 शिष्यों में गिना जाता है, तो पीटर भी परमेश्वर यीशु मसीह के सन्निधान में बैठकर रहना चाहिए था। लेकिन वचन में लिखा है वो यीशु मसीह को छोड़कर नीचे उतर कर आकर लोगों की भीड़ के अंदर जाकर कैलकुलेट भी कर रहा है, वो खाने को ढूंढ रहा है। मतलब यीशु मसीह के साथ रहते रहते, ब्रदर सिस्टर, यीशु मसीह के साथ रहते रहते भी बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, लेकिन मालूम ही नहीं होता। पतरस भी चला गया खाना ढूंढने के लिए। शायद हो सकता है वो यीशु मसीह के लिए ही खाना लेने गया होगा, या अपने फ्रेंड्स के लिए खाना लेने के लिए गया होगा, सारे शिष्य के लिए, लोगों के लिए हो सकता है, मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे अभी जानने की आवश्यकता भी अर्जेंट नहीं है, क्योंकि अगर जानना चाहिए तो यीशु मसीह को पूछना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे यीशु मसीह था।
तो अभी यीशु मसीह तो यहाँ पर नहीं है, यीशु मसीह स्वर्गराज में है। अगर बहुत अर्जेंट है तो मुझे मरना पड़ेगा अभी, तो मुझे अर्जेंट नहीं है। मैं जब जाऊंगा यीशु मसीह के साथ, उठाया जाऊंगा, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रश्न है बाइबल में, ऐसा ही क्यों है? यीशु मसीह जानता था, परमेश्वर जानता था आदम खाएगा तो वो फल, वो झाड़ को वहां पे क्यों लगाया, उस पेड़ को वहां पे क्यों लगाया? प्रश्न बहुत सारे हैं, और जिन जिन को भी अर्जेंट है मरना पड़ेगा आपको उत्तर पाने के लिए। मुझे तो अर्जेंट नहीं है, मैं बाद में जाऊंगा, पूछूंगा अब्राहम कैसा था, परमेश्वर मुझे एक बार दिखा दे, वो मन्ना कैसे थी, मैं एक बार चखना चाहता हूँ, उस जगह कैसी थी जहां पर मैं जाना चाहता हूँ इजराइल को, अभी नहीं, शायद हो सकता है परमेश्वर की इच्छा रहेगा तो जाऊंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे आवश्यकता है कि उस स्वर्गराज में जाऊं, वहां से मैं देखूं नजरिया कैसे रहेगा, स्वर्गराज से देखूं नजरिया कैसे रहेगा। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर हमको जिनको भी चाहिए वेट करना पड़ेगा। यीशु मसीह जब आएगा उसके साथ जाएंगे, उसके बाद सुकून से बैठ के सारी संगतियों को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे पीटर अपने काम में, अपने धुंध में लगा हुआ है, वो जाकर ढूंढ रहा है और ढूंढते हुए उसको मिला है, और वो कहता है यहाँ पर एक बंदा है जिसके पास एक रोटी है, हाँ, एक बाउल है, एक बाउल के अंदर रोटी है और मछली है। देखिए, हम बहुत बार यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी, यीशु मसीह हमारे पास रहते हुए भी, हमारा माइंड जहां पर रहता है वहीं पर हम जाते रहते हैं। जैसे कि अभी पतरस चला गया, यीशु मसीह को छोड़कर चला गया, लेकिन शिष्य है, शिष्य रहने के बावजूद भी वो छोड़कर चला गया और जाकर ढूंढ रहा है। और वचन में लिखा है कि उसको कितनी रोटियां मिली? 5 मिला, 5 रोटी और 2 मछली। ब्रदर सिस्टर, अभी वो 5 मछली और 2 रोटी को बोल रहा है कि हम इसको अगर बांटेंगे तो भी लोगों को तृप्त नहीं होगा, या इतना सारे लोगों के लिए बस नहीं होगा। मैंने आपसे वही कहा, यीशु मसीह की शिष्य होने दो, यीशु मसीह का सेवक होने दो, यीशु मसीह का राज्य के काम करने वाले कोई भी हम लोग होने दो, जो हमारे लिए असंभव है, हमारे परमेश्वर के लिए असंभव कोई बात नहीं है। कोई बात उसके लिए असंभव नहीं है, और जो कुछ भी हमारे लिए असंभव है वो मेरे परमेश्वर के लिए संभव है। और मैं खत्म करने के लिए आ रहा हूं पास्टर जी, 9:30 खत्म होता है आपका, और 10 मिनट मैं लेता हूं, उसके बाद खत्म करूंगा। 9:30 नहीं लूंगा, एक 10 मिनट लूंगा। ओके, अभी मुझे आप बोलिए, 5 रोटी और 2 मछली को लेकर खड़ा हुआ लड़का, उसकी माँ रात भर रोटी को डाली होगी, क्योंकि तुम जाकर बेचो बेटा, तुम बेचने की वजह से मेरा परिवार चलेगा, वो सोचकर वो डाली है, और उसने बेचा भी है ऑलरेडी, क्योंकि खत्म होते आया है, और उसके पास सिर्फ बचा है 5 रोटी और 2 मछली। इसका मतलब है उसके जो बुट्टी, उसका जो बॉल, उसका जो बास्केट जो है, उस बास्केट में भी तृप्त नहीं है, या मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अच्छी तरह याद रखिए, उसके बास्केट के अंदर भी ज्यादा नहीं हो रहा है, बल्कि कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। वो शायद वो 10 रोटी लाया होगा, 20 रोटी लाया होगा, कम होते जा रहा है। मतलब उस बच्चे के बुट्टी के अंदर, बुट्टी का मतलब टोकरी के अंदर या बास्केट के अंदर भी शक्ति नहीं है, बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, या उस बच्चे के अंदर भी सामर्थ्य नहीं है। मेरी बात को अच्छी तरह समझिए। जब उसने उस रोटी, उस बुट्टी को लेकर, उस टोकरी को, उस बाउल को लेकर पतरस को दिया, पतरस ने उसको देखा, पीटर ने उसको देखा और बोला ये तो बस नहीं होता। इसका मतलब सामर्थ्य उसके पास भी नहीं है। उस बुट्टी को, उस टोकरी को, उस बास्केट को बच्चे के पास से जब लिया, तभी भी अद्भुत नहीं होगा, मिराकल नहीं हो गया, डबल नहीं हो गया, मल्टीप्लाई नहीं हो गया। उसके बावजूद जब उसके पास आया तभी भी नहीं हो गया। अच्छी तरह रखिए, सुनिए आप। उसके बाद वो शायद, मुझे लगता है, बहुत सारे लोगों से ट्रांसफर होकर 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 चला गया, लेकिन वचन में कहीं पे भी नहीं लिखा है। अगर होता था मल्टीप्लाई तो लिखा होता था, नहीं हुआ है। सारे लोगों से गया है, सारे लोगों को हाथ, सारे लोगों ने उसको हाथ भी छुआ होगा, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। जब वो यीशु मसीह के पास गया है और यीशु मसीह उसको लिया है और अपने पिता को उसको समर्पित किया है, वचन में लिखा है वो मल्टीप्लाई हुआ है। मैं यीशु मसीह के नाम से आज आपको कह रहा हूं, आपके जीवन के को आप पास्टर के पास मत दीजिए, अपने पास मत रखिए, यीशु मसीह के पास लेकर आइए और परमेश्वर आपको उससे छुटकारा देगा, उससे आपको बदलाव देगा और आपका
फाइनेंशियल कंडीशन, खास कर लॉकडाउन हो गया, वो हो गया, ये हो गया, हमारा फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, अकाउंट माइनस होते जा रहा है, अकाउंट में एम्प्टी होते जा रहा है, डरिए मत। उस अकाउंट्स को यीशु मसीह को सौंपिए। उस जो भी है आपके पास, शायद हो सकता है एक वचन में विधवा स्त्री के पास कितनी थी, उसके पास बहुत नहीं था, लेकिन वचन में लिखा है उसके पूरे जीवन भर, जब तक वो जिंदा थी तब तक उसकी जरूरत पूरी होने वाले बन गए। ऐसे ही ब्रदर सिस्टर, जब भी आप यीशु मसीह को आपके जीवन को सौंपेंगे, आपके बच्चों को सौंपेंगे, परिवार को सौंपेंगे, फाइनेंस को सौंपेंगे, आपका हर एक स्थितियों को सौंपेंगे, मैं आपको कहता हूं यीशु मसीह के नाम से बदल जाएगा, बदल जाएगा। पहले कभी नहीं बदला था, वैसा बदलाव आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। ओके, उसके बाद यीशु मसीह ने ऊपर लिया और वचन में लिखा है, मुझे अच्छी बात लगी है, क्योंकि मैं टाइम बहुत हो रहा है तो मैं पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है, सुनिए अच्छी बात, वचन में लिखा है कि उन सबको बिठाइए, ऐसा लिखा है, उन सबको पंक्तियों से बिठाइए, लाइन बाय लाइन बिठाइए, ऐसा लिखा है। और वो कहां पर बिठाने के लिए बोला है ब्रदर? पढ़ेंगे, कहां पर बिठाने के लिए बोला है उनको? उस जगह बहुत घास थी, बहुत घास थी। ब्रदर सिस्टर, घास के ऊपर बिठा रहा है। जब भी आप पार्क को जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, थक जाते हैं, तो आप बैठते पहले सोचते हैं कहां पर घास है, अच्छी तरह बैठ, क्योंकि मेरा परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है और अपनी भेड़ों को वो सही जगह पर बिठाता है। ब्रदर सिस्टर देखिए, वचन का मतलब है हर एक वचन के हर एक लाइन के अंदर यीशु मसीह परमेश्वर जो वचन में आदि में लिखा है वो हर एक बात को पूरा करता है। वो अच्छा चरवाहा है, इसीलिए वो हरी हरी चराइयों के पास लेकर आता है अपने बच्चों को। ब्रदर सिस्टर, आप जहां पर भी है, आप डगमगाइए मत, डरिए मत, पीछे मत मुड़कर देखिए, सिर्फ भरोसा रखिए, क्योंकि आपने जिस पर भरोसा रखा है उसका नाम है अच्छा चरवाहा, और वो आपको आज हरी हरी चराइयों के पास ही लेकर आएगा। वचन में लिखा है वहां पर हरी घास थी और उस पे उनको बिठाया, क्योंकि भोजन करने के समय में अच्छी तरह बैठकर हम खाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा या डाइजेस्ट होगा, ऐसा लगता है। इसलिए लोग मॉल की ओर जा रहे हैं, इसलिए लोग पार्क की ओर जा रहे हैं। मैं आपको चाहता हूँ, देखिए सुनिए अच्छी बात, क्योंकि बहुत सारे अभी ट्रेंड हुआ है, सब कुछ पास्टर्स लोग ही कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग ही कर रहे हैं। एक बार मंथ में 2 मंथ्स में एक अच्छा रिजॉर्ट में जाएंगे, ग्रीनरी में जाके बैठेंगे। शायद हो सकता है वहां पे पैसों की और दिखावे की जिंदगी होगी, लेकिन जो परमेश्वर आपको हरी चराइयों पर लेकर जाएगा ना, वो आपके जीवन में सबसे बड़ा 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार से भी बढ़कर रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। वचन में लिखा है, जाकर उनको बोला कि बैठ जाओ, और वो पंक्तियों से बैठे। वचन में लिखा है उसने लिया और परमेश्वर को धन्यवाद किया, उसको बोला वापस उसको क्या कीजिए, अभी आप बांट दीजिए लोगों के अंदर। लेकिन आप सब, मैं वचन में लिखा है, आप बाद में पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा है सारे लोगों को बांटने के बाद सब लोगों को सर्व किया गया। और अच्छी तरह सुनिए, कुछ भोजन का टेस्ट अगर आता है तो हम सब लोग ज्यादा खाते हैं, और ऐसे भी कहते हैं लोग कि जब फ्री का मिलता है तो बहुत ज्यादा ही खाते हैं। तो आप थोड़ा कैलकुलेशन हम सब लोग कर लेंगे। 5,000 लोग लिखा है, तो 5,000 लोग, इन्होंने सोचा होगा यीशु मसीह अद्भुत किया है, मतलब इसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल है, मैं 1 रोटी खाता था आज 2 खाएंगे, ऐसा सोचा होगा। ये मच्छी का टेस्ट कुछ अलग ही है, क्योंकि उन्होंने देखा था, उन्होंने सुना था काना के अंदर पानी को द्राक्षरस बनाया था, और जिसने बनाया वो ही रो रहा था कि ये कहाँ का लाए आप नया, मैं तो नहीं बनाया, सोचा था वैसा टेस्ट मिला। तो ये शायद मछली के अंदर भी ऐसे कुछ अलग ही टेस्ट आया होगा। इसलिए शायद मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, डबल टिबल खाए होंगे, लेकिन वचन में लिखा है वो सारे लोग तृप्त होने के बाद यीशु मसीह ने कहा उन सब को जोड़िए, उन सब सारे रोटियों को और मछलियों को जोड़िए। मेरा परमेश्वर स्वच्छता के ऊपर भी कहता है, नोट देखिए यहाँ पे, मैं क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा शॉर्टकट में जा रहा हूँ, वहां पर स्वच्छता का भी देखेंगे आप, क्योंकि उसने कहा उन सबको जोड़ो, वेस्ट मत होने दो, वेस्ट मत होने दो। मेरा यीशु मसीह जब भी ऑलरेडी बोला है कि वेस्ट मत होने दो, क्योंकि इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मॉल्स में जाके पिज्जा खा के अनडाइजेस्ट होता है तो आधा वहां पर छोड़कर आते, बिरयानी ऑर्डर दिए और एक क्या बोलते स्टार्टर ऑर्डर दिए, स्टार्टर चल रहा है, स्टार्टर खा के पेट भर गया, बिरयानी आने तक, बिरयानी आने के बाद थोड़ा खाए, आधा खत्म, आधा फेंक के वहीं छोड़कर आए। प्लीज
मैं आपसे कहता हूँ वेस्ट मत कीजिए। और उस वेस्ट में और एक मैं जोड़ता हूँ, अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ है, केक को कट करने के लिए दिया है और खाने के लिए दिया है, लोगों ने मुख को लगाना भी शुरू किया है। ये वेस्ट है और यीशु मसीह ये नहीं चाहता है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे कोई भी जो लोग भी ऐसे कर रहे हैं या आपके चर्च में जुड़े जिनसे भी आप हैं, आप उनको बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाने के लिए नहीं है केक, हम आज वेस्ट कर रहे हैं। तो जागरूकता रहिए, बिकॉज बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, वेस्ट मत होने दीजिए, उन सबको इकट्ठा कीजिए। तो बाइबल में लिखा है कितनी टोकरियां बच गई। मैं अंत के समय में आया हूं, खत्म करता हूं मैं। 12 टोकरी, 12 टोकरी बचे। ओके, तो हम सबको जानते हैं, हम सब भी जानते हैं शिशु लोगों की संख्या, शिशु लोगों की संख्या भी 12 थी। इसका मतलब है 12 टोकरियां उस टाइम में थी, उतनी ही बची थी। आज शायद इस ऑनलाइन में 7 टोकरियों को मैं देख रहा हूं, 7 टोकरियों को देख रहा हूं। इस 7 टोकरियों को यीशु मसीह जो रोटी है, जीवन की रोटी है, उस रोटी को इस बुट्टी के अंदर भरना चाहता है, इस बास्केट के अंदर उस रोटी को देना चाहता है, ताकि बहुत सारे लोग भूखे हैं इस दुनिया में, सच्चाई को बिना जाने। ओ, इसलिए परमेश्वर उस 12 शिष्यों को भेजा, 12 टोकरियों को भर कर देख रहे हैं। तो मतलब उस टोकरियों का, रोटी का मतलब है जीवन देता है, रोटी खाने से हम जीवन पाते हैं, हमको हमारे देह को आरोग्य मिलता है, हम जिंदा रहते हैं रोटी खाने से। यस ब्रदर सिस्टर, मैं आज आपसे वही कह रहा हूं, यीशु मसीह का वचन ही रोटी है और यीशु मसीह खुद जीवन की रोटी है, और इस टोकरी के अंदर, इस बुट्टी के अंदर, इस बास्केट के अंदर वो भरना चाहता है। मैंने आपको उंगली दिखा रहा हूं, इसका मतलब आप उस टोकरी की जरूरत है। जिस देश में आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, जिस राज्य में आप रहते हैं, उस राज्य के लिए आपको रखा है। अगर आपके अंदर उस जीवन की रोटी अगर रहेगा, मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर का राज वहां पर आएगा। आमीन। क्या आप तैयार है उस बास्केट को, यीशु मसीह की जीवन की रोटी को रखने के लिए? क्या आप तैयार है? मेरा देश नहीं बदल रहा, मेरा राज्य नहीं बदल रहा, मेरे चर्च के लोग नहीं बदल रहे, कारण यही है, मेरे अंदर, मेरी टोकरी में रोटी नहीं है, मेरे बास्केट के अंदर रोटी नहीं है। रोटी हो सकती है, रोटी भी रहेगी, जीवन की रोटी नहीं है। मैं इसलिए बहुत बार कहता हूं, जीवन आपको डॉक्टर्स भी देंगे, जीवन जो है वो आपको डॉक्टर्स भी देंगे। ऐसे तो लिखा है कि LIC भी देता है, LIC बोलते हैं ना, LIC इंडिया के अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम LIC है। वो ऐसे कहता है कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। मुझे नहीं समझा, मैं भी सोचा बहुत बार, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी मतलब अभी जब जिंदा है तब तक भी देगा, मरने के बाद भी। मरने के बाद मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरे लिए क्या हो गया हो? देखिए, दुनिया सारा ट्रैप की ओर ही जा रहा है। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी मतलब मैं ही नहीं रहूंगा तो जीवन के बाद मुझे क्या मिलेगा? मेरे बच्चों को मिलेगा, मेरे परिवार को मिलेगा, ऐसा बोलता है LIC। तो जीवन डॉक्टर्स भी देंगे। जैसे कि अब मेरे को हार्ट अटैक हो रहा था, तो मैं इमीडिएटली हॉस्पिटल चला गया, डॉक्टर्स ने ट्रीट किया, अरे बच गया मैं। तो जिंदगी दे सकते हैं, लेकिन बहुतायत का जीवन सिर्फ और सिर्फ मेरा यीशु मसीह दे सकता है। रोटी आपको बहुत सारे लोग दे सकते हैं, रोटी आपको बहुत सारे लोग दे सकते हैं, लेकिन जीवन की रोटी यीशु मसीह दे सकता है आपके द्वारा। आज भारत देश को या हमारे राज्य को, जहां पर भी लोग आप जुड़े हुए हैं, जिस जिस देश से, जिस जिस राज्य से, मुझे नहीं मालूम, मैं ऐसे आपको कहना चाहता हूं, आपकी जरूरत है बास्केट बनकर उस जगह पर जीवन की रोटी के सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए। खुदावन तैयार है? क्या आप तैयार हैं? क्या आप आपके बास्केट को क्लीन करेंगे? क्या आपके बास्केट के अंदर जो जो भी है निकालेंगे? क्या था फिलिप्स के जैसा अपना ही माइंड, वहां 200 रुपए लेंगे तो कुछ होगा, पतरस के जैसा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 5 रोटी है, ये नहीं होगा। ऐसे सारे इम्पॉसिबल थिंग्स हैं मेरे बास्केट के अंदर, ऐसे सारे बहुत सारे सोच है मेरे बास्केट के अंदर। मैं हूं, मेरा चर्च है, मेरा ही नाम है, मैं करूंगा, मैं कर दिखाऊंगा। ये बास्केट जब तक एम्प्टी नहीं होगा, वहां पे लिखा है, बाइबल में लिखा है, 12 टोकरियां चुप गिरी थी, वहां पे खाली गिरी थी। अगर मैं और आज हमारे बास्केट को खाली,
जिस घर में हम लोग हैं, जिस टाउन में हम लोग रहते हैं, जिस राज्य के हम लोग हैं, हम सब उस बास्केट को, जो हम खुद है बास्केट, उस बास्केट को हम जब तैयार करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, उसको साफ करेंगे, तभी हमारा देश यीशु मसीह की ओर आएगा। तभी मेरा परिवार, हमारा परिवार यीशु मसीह की ओर आएगा। यीशु मसीह को जरूरत है, यीशु मसीह को जरूरत है एक बास्केट की, लोगों को जरूरत है यीशु मसीह की। इसके बीच में बास्केट का इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। आप अच्छी तरह सोचो, मेरा ऐसा ही है। मैं जहां पर भी सेवा करता हूं, जहां पर भी चर्च को, जहां पर भी मुझे बुलाते हैं, मैं वहां पर जाता हूं तो मेरा एक फाइनल मीटिंग सोचकर जाता हूं, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टाइम बुलाते नहीं मालूम, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं। तो क्योंकि मुझे वचन की, नाम की महिमा होने के लिए जरूरत है, ना कि मेरे नाम की। तो इसलिए मैं वही बोल रहा हूं, बास्केट की इमेज नहीं है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग घर के अंदर यीशु मसीह का नाम नहीं है, लेकिन बहुत बड़े 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 पास्टर्स का फोटोज है, क्योंकि वो लोग वही सोच रहे हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, बास्केट का इंपॉर्टेंस नहीं है। बास्केट के अंदर, मैं ऐसे बोलता हूं, लोगों को राशन की जरूरत है, रेशंस की जरूरत है, रोटी की जरूरत है। बास्केट को लेकर खुश नहीं रहेंगे वो, बास्केट को लेकर उनके घर में रखेंगे तो उनका पेट नहीं भरेगा। उनको अगर पेट भरना चाहिए, या वो लोग बचना चाहिए, इस दुनिया के मृत्यु से बचना चाहिए, तो उनको जरूरत है बास्केट के अंदर रहने वाली रोटी की, और वो रोटी का नाम है यीशु मसीह, जो जीवन की रोटी कहलाता है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, उसका वचन हमसे बात किया है। अगर मैंने अपनी बुद्धि से, ज्ञान से अगर कुछ बोला होगा, आपको किसी को भी अगर हर्ट हुआ होगा, तो मैं क्षमा चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि वो सब घटे, यीशु मसीह का वचन बढ़े, और हम सबके जीवन में जीवन की, अनंत जीवन की रोटी की ओर लेकर जाए। और आज से हम उस बास्केट के अंदर, इस बास्केट के अंदर, इस बास्केट के अंदर यीशु मसीह को, जीवन की रोटी को लेकर चलता हुआ बनेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और वो एक बार मैं पास्टर जॉर्ज जी को और मानव ब्रदर को, पास्टर जी को, और सारे लोगों को, जो लोग भी आज ज्वाइन हुए, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया आपके इस चर्च में आके प्रार्थना करने के लिए, और खास कर मेरे भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा यीशु मसीह को हम देंगे। मैं अपने आप को घटने के लिए बोलता हूँ। थैंक यू जीसस। पास्टर जी, सबके लिए प्रार्थना कर दीजिए प्लीज। खुदावंद धन्यवाद देते हैं, खुदावंद धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की बड़ाई 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 बार बार हम कहते हैं, क्योंकि तू एक ही योग्य है, तू एक ही परमेश्वर है, जो तू हमको जानता है, और खास कर आज हमको तैयार किया है। मैं विश्वास कर, हम बहुत बार तेरे साथ रहते हैं, तेरे पास भी रहते हैं, लेकिन हमारा जो सोच है, हम सोचते, हम काम करते जाते हैं, फिलिप्पुस की तरह, पीटर की तरह। लेकिन आज तूने हमको जगाया। यीशु मसीह के साथ रहने से कुछ नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम पे भरोसा रखने से, और वो हमारे जब साथ है तो वही काम करने से सब कुछ होगा। इस विश्वास को हमको दिलाने के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारी सहायता बनकर खड़ा रहा, धन्यवाद देते हैं, और चाहते हैं कि इस बास्केट को, आज अपने आप को हम परखते हुए इस बास्केट को क्लीन करेंगे, और इस बास्केट के अंदर जीवन की रोटी है या नहीं, हम परखेंगे अपने आप को, क्योंकि लोगों को जरूरत बास्केट की नहीं है, लोगों की जरूरत, लोगों को जरूरत आपकी है राजा। इसलिए आप हमारे अंदर आइए, और उस जीवन की रोटी की जरूरत जिन जिन को भी है, उनके पास हमको लेकर जाइए। हम तैयार है राजा, मैं तैयार हूं। आप कह सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, जो लोग भी जहां पर भी है, अपने आप को सरेंडर कीजिए और कहिए, यीशु मसीह मैं तैयार हूं, इस बास्केट के अंदर तेरा जीवन की रोटी को लेकर जाने के लिए मैं तैयार हूं। शायद आप जॉब कर रहे होंगे, शायद आप कुछ ऑफिस में रहेंगे, कहीं पे भी रहेंगे, मतलब नहीं रखता है। जहां पर भी आप है, परमेश्वर के द्वारा ही आपको रखा गया है। इसका मतलब आप एक बास्केट है, और उस बास्केट के अंदर अगर यीशु मसीह का फल है, जीवन की रोटी है, लोगों को बस वही तृप्त करेगा। परमेश्वर धन्यवाद देता हूं, और एक बार पास्टर जी के लिए धन्यवाद देता हूं।
पास्टर जॉर्ज के लिए, पास्टर मानव उनके लिए, और उनके सारी सभा के लिए, और सारे गैदरिंग के लिए परमेश्वर, जो लोग भी सारे लोग जुड़े उन सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष करता हूँ परमेश्वर। हर एक जरूरतों को वो आकाश की ओर, पृथ्वी की ओर नहीं देखेंगे, आकाश की ओर देखेंगे, क्योंकि हम सब दुनिया की ओर ही देखते हैं, इस नीचे ही देखते हैं, ऊपर नहीं देखते हैं। लेकिन आज से हम विश्वास करते हैं, हम सब लोग पर्वतों की ओर देखते हैं, जिसने आकाश और जमीन को बनाया, उस परमेश्वर से मेरी सहायता आती है। उस बात को विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे कर तू धन्यवाद देते। और एक बार मैं अपने आप को नीचा करता हूँ, तू ऊंचाई पर रहे परमेश्वर, तू उठाया जाए, तू उठाया जाए, मैं घटूं, तू बढ़े परमेश्वर। आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम से। तेरे मिलने तक हमको संभाल राजा, तेरे वचन में बढ़ा और तू महिमा पा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।